one more bus journey, and today we are going from capital of India, Delhi, to your capital of the world, Rishikesh. What's up squad? I am Saurav Rajput of Real Adventure. Hope all of you are fine and your Sunday, Monday, Tuesday, every day will be a fantastic day. तो आज का जो सफ़र रहने वाला है दिल्ली से ऋषिकेश का, वो रहने वाला है सिटी लैंड ट्रेवल्स में। और मेन बात यह है कि आज हम अकेले नहीं जा रहे हैं, आज हमारे साथ कोई कंपनी देने वाला भी मौजूद है, वो है हमारी धर्मपत्नी जी। हेलो बोल दो। हाय। आप भी ऋषिकेश? अच्छा, तो भैया भी ऋषिकेश जा रहे हैं, भैया भी वेट कर रहे हैं बस का। तो मेन मुद्दे की बात यह है कि दिल्ली से ऋषिकेश का सफ़र आज अकेले नहीं होने वाला है, आज होने वाला है मैडम के साथ। तो अभी वेट कर रहे हैं बस का। बस आने में करीबन 10 मिनट बचे हैं। एक्चुअली जो बस का यहाँ से बोर्डिंग टाइम है वो है 11:05 पे, और अभी 10:55 हो रहे हैं, तो 5-10 मिनट अभी बचे हैं। तो वेट कर रहे हैं यहाँ पे खड़ो के बस का। तो मैं अभी खड़ा हूँ मजनू का टीला पे। और दिल्ली से ऋषिकेश के सफ़र की बात करी जाए तो करीबन डिस्टेंस रहने वाला है 250 किलोमीटर, और टाइम लगने वाला है इस जर्नी में हमें करीबन 5.5 से 6 घंटे। बस फेयर की बात करें तो हमें पड़ा है 820 रुपये पर हेड। AC सीटर बस है। अब देखने वाली बात है कि भारत बेंज है या वॉल्वो है। दिखा वॉल्वो रहा था, बट जब मैसेज आया तो भारत बेंज का दिखा रहा है। तो अभी देखते हैं कि कौन सी बस आएगी। हाँ जी, एक्साइटेड फॉर द ट्रिप। हाँ, तो अंजलि पहली बार ऋषिकेश जा रही है, पहली बार ही जा रहा है ना। हाँ, तो अंजलि का ये फर्स्ट टाइम है ऋषिकेश। और अपना तो पता नहीं कितनी बार ही ऋषिकेश का ट्रिप बन चुका है, क्योंकि एक्चुअली दिल्ली से पास पड़ता है, तो जब मन करता है ऋषिकेश निकल जाते हैं। क्या नाम है भैया आपका? रणवीर सिंह राजपूत। तो पहली बार जा रहे हैं आप ऋषिकेश? पहली बार, बहुत बार जा चुका हूँ, फिर इस बार अभी थोड़ा जा रहा हूँ, थोड़ा ऑफिस से छुट्टी ली है। अच्छा, रणवीर सिंह राजपूत, सौरभ राजपूत। तो जी ये आ गई है अपनी बस। तो फाइनली बस में बोर्ड करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा टाइम ना बस रुक नहीं सकती, ट्रैफिक वगैरह है। तो सीधा अंदर चलते हैं और अंदर चल के बात करते हैं। तो जी टाइम हो रहा है 11:15, और फाइनली हमने बोर्ड कर लिया है सिटी लैंड ट्रैवल की वॉल्वो V8R में। एक्चुअली क्या है कि मजनू का टीला पे इतना ज़्यादा रश हो रहा था, इतना ज़्यादा ट्रैफिक था, तो बस वहाँ पे ज़्यादा देर नहीं रुकी और फटाफट से जैसे तैसे हम बस में चढ़ गए। तो हम यहाँ से निकल रहे हैं और सफ़र की शुरुआत कर रहे हैं दिल्ली से ऋषिकेश के लिए। लेकिन आप कहीं मत निकलिए, फ़ोन में अपना कंसंट्रेशन जमा लीजिए, क्योंकि आपका सौरभ राजपूत पेश करने वाला है आपके सामने एक और बेहतरीन बस जर्नी दिल्ली से ऋषिकेश। हो गया 11:36 और हम पहुंच गए हैं कश्मीरी गेट। और सफ़र चल रहा है अपना वॉल्वो में। जैसा कि एज यूजुअली आपको पता है वॉल्वो में सफ़र है तो सफ़र रहने वाला है आरामदायक। AC वेंट्स, पुशबैक सीट विथ फुट रेस्ट। तो सफ़र कैसे कट जाता है पता ही नहीं चलता है। वैसे बता दूं, पुशबैक सीट को सेमी स्लीपर भी बोलते हैं। यूजुअली आप जब बस टिकट बुक करते हो तो उसमें सेमी स्लीपर दिखाते हो, तो वो यही पुशबैक सीट वाली वॉल्वो रहती है। तो बेसिकली आज का सफ़र वॉल्वो V8R बाई सिटी लैंड ट्रेवल्स रहने वाला है। और ये सामने आप जो देख रहे होगे ना, ये कश्मीरी गेट का मेट्रो स्टेशन है, कश्मीरी गेट का ISBT है। तो दोनों साथ साथ ही हैं जस्ट। तो जी दिल्ली से ऋषिकेश के सफ़र की बात करी जाए तो काफ़ी सारी बसेज इस रूट पे अवेलेबल हैं। नाइट में, डे में, सीटर बसेस, स्लीपर बसेस, AC, नॉन AC, तो काफ़ी सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। इवन उत्तराखंड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन तो UTC की भी काफ़ी सारी वॉल्वो बसेज इस रूट पे ऑपरेट करती हैं एक शॉर्ट टाइम इंटरवल में, 1 से 2 घंटे के बीच में। बट जो आइडियल टाइम रहता है ना वो रहता है रात का, क्योंकि रात को लेट नाइट आप बैठो 10-11 बजे के आसपास, और सुबह मॉर्निंग में हरिद्वार या ऋषिकेश जहाँ पे भी आपको जाना वहाँ आप उतर जाओ। हम ये जर्नी डे में कर रहे हैं ताकि आपको अच्छे से दिखा सके, क्योंकि रात में दिखाने लायक कुछ होता नहीं है। लेकिन इसमें यही हमारे इसमें नहीं है ना, लेकिन एक सिंगल सवारी नहीं है बस। बात नहीं समझ रहे, हमारे लिस्ट में 11-12 नंबर सीट नहीं रखा, ये बैठे हुए हैं। दिल्ली से ऋषिकेश के सफ़र में अगर रूट मैप की बात करें तो बस हमें लेके जाएगी गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, रुड़की, हरिद्वार एंड देन ऋषिकेश। तो टाइम हो रहा है अभी 12:30 और हम पहुंच गए हैं गाजियाबाद।
गाजियाबाद पहुंच गए हैं। तो गाजियाबाद से एक चीज़ याद आई कि मैडम का घर और हमारा ससुराल गाजियाबाद में है। चलिए जी, अब चलने के लिए तैयार है। हम तो और जल्दी तो जी बात करें इस बस के लास्ट ड्रॉपिंग पॉइंट की, तो वो ऋषिकेश नहीं है, वो देहरादून है। भैया देहरादून कितने बजे पहुंच जाती है अप्रोक्सीमेटली? लगते 6 घंटे दिन में। अच्छा 6 से मतलब 6 से 6.5 घंटे मोटा मोटा। हाँ जी। तो ये जो रास्ता इधर से आ रहा है ना, वो देखो उधर लिखा हुआ है राजनगर एक्सटेंशन। तो ये सीधे इधर से निकल जाता है राजनगर एक्सटेंशन, और जस्ट यहाँ से थोड़ी दूर जाके ही अपना जो हमने नया घर लिया था ना राजनगर में, तो उस सोसाइटी में वहीं पड़ता है। मैं बोला था कि कहाँ से लेके जा रहे हो? ट्रक का टायर ही खत्म हो रखा है। इसके इनके तो ऐसे ही चलते हैं और ज़्यादा बोले तो गुजरात के सिवाय वो पूरी कुछ हाँ, नहीं। कुछ नहीं है। मैं बैक टू बैक चल रहा था, मेरे को आ रही थी नींद, आलस ज़्यादा आ रहा था। मैं कहा चलो एक कॉफ़ी पी लेता हूँ, गाड़ी रोक लूँ। वैसे नॉन स्टॉप गाड़ी थी, मेरे को फिर भी ये लगा, मैं कहा चले कॉफ़ी पी लूँ, गाड़ी निकल जाएगी, देहरादून तक पहुँच जाएगी। मैं 20 मिनट बैठा रहा, 20 मिनट में 4 बार बोल दिया मैंने उसको, मगर यार कॉफ़ी दे दे, कॉफ़ी दे दे। तीन मुश्किल कॉफ़ी नहीं दी। आएगी नहीं सवारियों के चक्कर में पड़ रहा है, मगर स्टाफ की कोई इज्जत नहीं, सवारियों के पीछे पड़ रहा है सारे। मगर चलो ठीक है, मैं उठ के अपने जाके सीट पे बैठ गया। उसको चलते टाइम पे बोला मैंने, मगर चलो भाई कॉफ़ी तो तेरी आई नहीं। बोला नहीं आएगी आएगी, मगर निकलता हूँ, इतना टाइम नहीं होता रात के टाइम, वैसे भी नॉन स्टॉप होती है गाड़ी, फिर भी तेरे को 20 मिनट दे दिए। गाड़ी तो मैंने गाड़ी निकाल दी फिर। पता है क्या बोला 1 किलोमीटर से उसका पता है हम फिर उसके बाद मैंने दोबारा रोकी उसके ऊपर। सही है फिर झपकी तो नहीं है आपको रास्ते में? नहीं समझता था काम, आदत पड़ी हुई है। वो उस हिसाब से थोड़ा एडजस्ट करते ना। एक दिन उसने ये किया था मेरे साथ, दूसरे चक्कर में सवारियों को खिला दिया खाना, मेरे पास सबसे लेट आया खाना। बार बार सवारी आके, मैं खाना खा रहा हूँ, सवारी आगे कह रही है चल रहे हो भैया, कितना टाइम लगाओगे। मतलब हम सवारी को बोलते थे कि ये बात कि चलो भाई, जब उसको बोला मैंने, कहा ये क्या भाई, मैं कहा हम सवारी ले जाते हैं, सवारी हमारे को जबकि ड्राइवर को सबसे पहले खिलाना चाहिए। कोई तो मैं उसको बोला नहीं, बोला यार हम इसलिए लेट खिला मैं कहा खाना खाए ना खाए बताइए। तो कोई बोलता ही नहीं है सब। यहाँ से लोकल मिलेगी सवारी करके उधर है हाँ बचपन बस। हाँ अरे मल्टी के लिए तो उन्होंने बोला था। तेजी में तो ये होता था यहाँ से नहीं, आगे से लग जाएगी, अम्बाला से लग जाएगी। करंटली वी आर रनिंग ऑन NE3 नेशनल एक्सप्रेसवे 3, जिसको कि दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे भी बोला जाता है। और बता दूं कि ये इंडिया का सबसे वाइडेस्ट एक्सप्रेसवे विद 40 लेन्स, काफ़ी शानदार एक्सप्रेसवे। ऐसे एक्सप्रेसवेज को देखकर लगता है कि इंडिया में ऐसे एक्सप्रेसवे जगह जगह बनने चाहिए, जो कि भाई बन भी रहे हैं। जैसे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे हो गया, तो वैसा कमाल का एक्सप्रेसवे है, मतलब देख के ना दिल खुश हो गया। बीच में लगी थी 500 रुपये की दिया, कितने का 4000 का आपको दे रहे हैं। गाड़ी चलाया, ये मैं सारी चला लेता हूँ वो लोग को। गाड़ी चलाना ना कनेक्ट क्यों कर रहे हो? तो अपने पास अच्छा मौका हो तो छोड़ोगे। बोल गया क्या बात हुई है, 10,800 में मांगे। ठीक है कोई 8 दिन की वैसी क्लास है और बाकी सारी ऑनलाइन है, 8 दिन की, बाकी सारी बुराड़ी करने जानी पड़ेगी। नहीं भाई ने बात कर लिया, बस पैसे दे के जाना। 10 के चाहे 15 लग जाओ, अपना काम मुश्किल हो जाएंगे सारे। हाँ बस हेलीकॉप्टर जहाज है। हेलीकॉप्टर को हेलो बीकानेर वेट करो। हाँ जी, मज़े आ रहे हैं? बोर तो नहीं हो रहे? आधे घंटे में पहुंचा। जेब में डाल के निकल गया। मैं उतने में चल रहा हूँ, सिंगल यूज चाहिए सर्टिफिकेट का 200 उसको दे रहा हूँ, 200 400 दिए। मैं ऑफिस में जमा करा दिए, ले लिए यहाँ से। जैकेट लगे पानी से, एक का फ़ोन रहेगा, फोन दिया उसको। सर बहुत है, भूलते हैं। ये जो आप इधर
कंस्ट्रक्शन देख रहे हो ना सारा, ये दिल्ली मेरठ RRTS का कंस्ट्रक्शन चल रहा है। RRTS की फुल फॉर्म है रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम। तो अभी दिल्ली से मेरठ पहुंचने में लगते हैं करीबन 2 से ढाई घंटे जाम में फंसने के बाद। और जब RRTS का काम कंप्लीट हो जाएगा, बेसिकली एक ट्रेन सिस्टम है मेट्रो की तरह, तो जब वो कंप्लीट हो जाएगा तो हम दिल्ली से मेरठ करीबन 1 से सवा घंटे में पहुंच जाएंगे। तो अभी रास्ते में उसका काम होते हुए दिखाई दिया तो सोचा कि आपको बता दें, क्योंकि हमारा काम सिर्फ आपको बस जर्नी कराना नहीं है, बस जर्नी के दौरान नए नए शहर दिखाना और उन नए शहरों में होने वाले नए नए काम दिखाना भी है। तो टाइम हो रहा है अभी करीबन 1:30 और हम पहुंच गए हैं मेरठ। आई लव मेरठ। और ये देखो, ये ब्लू कलर का बोर्ड दिखाई दे रहा होगा आपको, जैसे मैं बता रहा था दिल्ली टू मेरठ RRTS, तो ये वही उसी का काम चल रहा है यहाँ पे। टाइम हो रहा है 1:51, 1:51 PM इन द आफ्टरनून और हम पहुंच गए वेस्टर्न यूपी टोल प्लाजा। हाँ जी, आ गई नींद, सोने का टाइम हो गया। जस्ट क्रॉसिंग मुजफ्फरनगर और हमारे एक बहुत ही अजीज़ सब्सक्राइबर कम दोस्त हैं मोहम्मद आमिर, जो पहले सब्सक्राइबर हुआ करते थे, बाद में हमारे बहुत अच्छे मित्र बने। एक्चुअली 2020 में हम बाइक राइड पे गए थे, तो भाई मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं, तो मुजफ्फरनगर से वो स्पेशली दिल्ली आए थे राइड करने के लिए हमारे साथ। हम हिमाचल गए थे, तो जस्ट यहीं के रहने वाले। टाइम हो रहा है 2:40 और बस ने हमारे फाइनली स्टॉपेज ले लिया है लंच ब्रेक के लिए। और जगह है मुजफ्फरनगर, और मुजफ्फरनगर से ऋषिकेश की बात करें तो करीबन 104 किलोमीटर यहाँ से ऋषिकेश बचता है। और ये मेरे पीछे आप हाईवे देख रहे हो, जहाँ से गाड़ियों की बाइकों की आवाज़ आ रही है, धुआंधार। ये हाईवे है 334 जो कि जाता है हरिद्वार से बुलंदशहर। तो अभी 20-25 मिनट के लिए यहाँ गाड़ी रुकी है, तो पेट का काम 25 थोड़ा सा कर लेते हैं। तो जी खाना वाना हो गया है, मैडम ऑलरेडी अंदर जाके बैठ चुकी है। आप देखो नॉर्मल लाइफ और ब्लॉगर लाइफ में इतना डिफरेंस होता है। मैडम अंदर बैठी है, हम बाहर खड़े हैं तो ब्लॉग करने के लिए, आपको पल टू पल की अपडेट देने के लिए। तो मेन मुद्दे की बात है कि खाना पीना हो चुका है, पेट का काम 25 हो गया है। अब यहाँ से फ्लो में निकलेंगे और पहुँचेंगे ऋषिकेश। So finally we enter in the border of उत्तराखंड। एरिया है गुरुकुल नरसन और टाइम हो रहा है करीबन 3:50। टाइम हो रहा है 4:05 और हम पहुंच गए हैं रुड़की। रुड़की फेमस है बेसिकली, यहाँ पे एशिया का सबसे पहला इंजीनियरिंग कॉलेज बना था, जिसको उस टाइम पे थॉमसन कॉलेज के नाम से जानते थे। और आज की बात करें तो आज उसे IIT और रुड़की के नाम से जानते हैं। तो जैसे ही रुड़की में एंटर करा है, वैसे ही हरियाली चारों तरफ दिखाई दे रही है, क्योंकि खेत ही खेत हाईवे के किनारे
लगे हुए हैं जिसमें कि गन्ने के खेत और ईंट के भट्टे दिखाई दे रहे हैं। तो भाई साहब नज़ारे अल्टीमेट है, ऊपर से मौसम भी एक नंबर हो गया। गंगा नदी दिखाई दे रही है। चौधरी चरण सिंह घाट। जाओ जी हरिद्वार वाले, हरिद्वार हर की पौड़ी वाले। तो टाइम हो रहा है 4:30 और हम पहुंच गए हैं फाइनली हरिद्वार। सीट पे बैठे रहिए अभी, बैठे रहो भाई, रेडी हो जाओ बस। अपने चप्पल जूते पहन लो, सामान देख लो अपना। जैसे ही हरिद्वार पहुँचे हैं वैसे ही माँ गंगा के दर्शन और रोड ही हो गए, क्योंकि गंगा रिवर जस्ट रोड के साथ साथ ही बह रही है। आज ही कभी हरिद्वार के दर्शन बैठे बैठे तो हर की बॉडी भी बस से बैठे बैठे नज़र आ गई। ये तो दिख रहा है ना जंगल, ये दोनों तरफ यहाँ टाइगर है। अच्छा। यहाँ ये गाड़ियाँ खड़ी रहेंगी, अब ये गाड़ियाँ घुमाती है, टाइगर दिखाती है। जिप्सी खड़ी होंगी। यहाँ जिप्सी खड़ी है, वो जंगल के अंदर लेके जाते हैं, घुमाते हैं, टाइगर से गाड़ी लेके जाते हैं। राजा जी टाइगर रिजर्व है यहाँ पे। यहाँ खड़ी रहती है वो जीप, अच्छा। वो अंदर जंगल के अंदर लेके जाते हैं, वो घुमाते हैं। अच्छा, अंदर टाइगर वगैरह दिखा के लेके आती है वो। टाइगर हाथी आ जाते, रोड पे आ जाते हाथी। अच्छा। टाइगर अंदर रहते हैं। सो राइट नाउ वी आर जस्ट क्रॉसिंग राजा जी टाइगर रिजर्व और ड्राइवर साहब हमें बता रहे थे कि हाथी तो नॉर्मली यहाँ पे रोड वगैरह पे आ जाते हैं और टाइगर देखना हो तो गाड़ी यहाँ से अंदर लेकर जाती है और अंदर जाके आपको टाइगर दिखाती है। करीब एक हफ्ते पहले की बात है, यहाँ से जब पार कर रहा था ना, पार करते टाइम हिरना आ गया। हिरना, हाँ अच्छा, गाड़ी के सामने आ गया। हाँ, हिरना आ गया। एक तो रुक गया, उधर से आ रहा था, एक तो रुक गया, एक पार कर गया। रात को होगा ना, रात रात को ही। तो साइड में बोर्ड भी लगा हुआ है ना, उस पर लिखा हुआ है तेंदुए से सावधान। को शेर और टाइगर। हाँ, हिरना आ गया था, हल्का था, बचा था, एकदम से आया ऊपर से, छलांग मार के सीधा, एक पैर रखा सीधा ऊपर। छलांग भी बहुत लंबी मारते हैं ना वो। हाँ। चलो सर, मिलते हैं। गुड मॉर्निंग जी, टाइम हो रहा है 10:10 और मैं खड़ा हूँ अभी योग कैपिटल ऑफ वर्ल्ड ऋषिकेश में। अगर कल दिल्ली से ऋषिकेश सफ़र की बात करें तो कल 5 बजे बस ने हमें नेपाली फार्म ऋषिकेश उतार दिया था। हालांकि ऋषिकेश वहाँ से भी कोई 10-1 किलोमीटर आगे है, बट बस का जो स्टॉपेज रहता है ना, मैक्सिमम नेपाली फार्म ही रहता है। तो कल शाम को आए, राम झूला वगैरह हमने घूमा, ऋषिकेश घूमा, शॉपिंग वॉपिंग करी, तो व्लॉग बनाने का टाइम नहीं मिला। तो सोचा कि कल का व्लॉग आज ख़त्म कर देते हैं। तो मेन बात यह है कि सफ़र बहुत अच्छा रहा सिटीलैंड वॉल्वो के साथ, और वॉल्वो B8 आ रहा है तो भाई साहब क्या ही कहने। और अभी यहाँ खड़ा हूँ, MS गेस्ट हाउस होटल का नाम है, उसकी छत पे खड़ा हूँ, टेरिस पे। भाई साहब नज़ारे यहाँ से बहुत ही ज़्यादा अल्टीमेट है। पूरी गंगा रिवर यहाँ से दिखाई दे रही है, राम झूला दिखाई दे रहा है और पीछे के पहाड़, अल्टीमेट मैन। तो दिल्ली से ऋषिकेश के सफ़र में सिर्फ इतना ही। अगर दिल्ली से ऋषिकेश की ये बस जर्नी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। चलिए जी, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।